नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं हर एग्जाम में सरकारी योजनाएं पूछी जाती रही हैं। इसी क्रम में आज हम एक इम्पोर्टेंट सरकारी योजना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसको शॉर्ट में PMSSY भी बोलते हैं। इस योजना की जो घोषणा की गई थी वो 2003 में घोषणा की गई थी, लेकिन ये लागू हुई 3 साल बाद में, यानी कि 2006 में जाकर के ये योजना लागू होती है। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, यानी कि इस मंत्रालय की देखरेख में ये योजना शुरू की गई है। ये जो योजना शुरू की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्वक सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहा है। पिछड़े और कम विकसित राज्यों में आधुनिक अस्पतालों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य था। मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान जो संस्थान है उनको बढ़ावा देना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना के तहत दो प्रमुख घटकों पर जोर दिया गया। एक था कि नए एम्स की स्थापना पर यहाँ पर जोर दिया गया। दूसरा था कि जो मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनका अपग्रेडेशन पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस योजना के भीतर दो चीज़ें करनी थी। एक तो नए एम्स की स्थापना करनी थी, दूसरा जो मेडिकल कॉलेज पहले से मौजूद है उनका अपग्रेडेशन करना था, उनको थोड़ा अपडेट करना था, उनको अपग्रेड करना था। तो ये इस योजना के दो यहाँ पर प्रमुख घटक थे। अब बात करते हैं इस योजना को वित्त कहाँ से मिलता है, इस योजना को पैसा कहाँ से मिलता है। देखिए, जब नए एम्स की स्थापना की बात करनी हो तो नए एम्स की स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो नए एम्स की स्थापना के लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज हैं अगर उनको अपग्रेड करने की बात हो तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के वहाँ पर पैसा लगाती हैं। केंद्र का हिस्सा 60% होता है जबकि राज्यों का हिस्सा 40% होता है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के तहत नए एम्स स्थापित किए जाने थे और जो मेडिकल कॉलेज थे उनको अपग्रेड करना था। महत्वपूर्ण योजना है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।